परिचय सब लोग जानते हैं, कुछ लोग नए हैं उनके लिए परिचय पहले दे दें। नाम है सूरज रतन और कानपुर से बिलोंग करते हैं। आज आपकी हम सभी की इस IMC बिजनेस को करते हुए और सीखते हुए लगभग 2 साल पूरे होने को हैं। सभी लोग जानते हैं और इनको आता होगा पैसा, लेकिन सबको पैसा आता नहीं है। ये मानसिकता है लोगों की, क्योंकि लोगों को ये नेटवर्क, ये बिजनेस, ये व्यापार थोड़ा सा नया लगता है। तो आज हम लोग थोड़ी सी डीप में बात कर लें। कुछ लोग हमसे बड़े बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो उनसे देखिए हमें सीखना है। तो अगर एक व्यक्ति का बेटा अगर IAS बन जाता है तो बात हमें उसकी माननी पड़ती है, भले वो हमारी उम्र में छोटा हो। तो आज अगर हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो उनके लिए मेरा एक बार फिर से नमस्कार। और इस बिजनेस को आज हमें समझना है कि आज हमें ये बिजनेस को क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, अगर मैं बात करूं कि लोग कहते तो हैं कि नहीं आपको आता होगा पैसा, आपको आता होगा पैसा, आप लोगों को जोड़ लेते होगे, आप नेटवर्क बना लेते होगे, लेकिन अब मेरे समझ में नहीं आता, मेरा मन नहीं मानता कि यहाँ से पैसे भी आएंगे। तो लोगों को लगता है यहाँ पे इन लोगों का गवा रहा है, आपका गवा रहा है, जो बोल रहे हैं स्टेज में, इन्होंने तो कार ले ली, इन्होंने तो BMW ले ली, लेकिन ये अपना मन नहीं मानता कि मेरे साथ भी ऐसा कभी हो सकता है। ये ऐसा होता है नहीं होता? अच्छा, कितने लोगों का मन नहीं मानता? बिल्कुल, कभी कभी मन नहीं मानता, बिल्कुल सही है, सही है। ये कोई मतलब जब प्रैक्टिकल बात करेंगे, ऐसा हमारे साथ भी होता था कि जब हमने 2006 में कंपनी शुरू की थी तो बड़े बड़े प्रोग्राम देखे थे, बड़ा हाई फाई व्यवस्था देखी थी, लगता था कि यार हाई फाई व्यवस्था, हाई फाई गाड़ियाँ, इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस, तो लगता नहीं था कि यार हमारे साथ भी होने वाला है। तो मन क्यों नहीं मानता, थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लें कि अच्छा मन क्यों नहीं मानता। अगर मन को हम बोले, मन को अगर हम बोले तो मन नहीं मानता। मान लेते कि हाँ आपने बोला कि यहाँ पैसा हम कमा रहे हैं, दुनिया सर का लेवल चेंज हो गया है, आपका लेवल चेंज हो गया, आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। लेकिन अच्छा तन तो मानता होगा, तन मानता, आपकी बात नहीं मानता। अगर आप हाथ को बोले उठ तो उठ जाता होगा, यहाँ से वहाँ तक चलने के बोलते हो पैर हमारे चलते होंगे, नजरें किसी की तरफ देखने के लिए आप बोलते हो तो हमारे बॉडी का बॉडी जो है वो मतलब तन मानता है, लेकिन मन नहीं मानता। लेकिन तन को जो हम बोलते हैं वो सारी बातें मानता है। अगर तन की हम बात करें तो तन को हम अपने जो भी बोलेंगे वो मानता है, सही है। अब आप बताइए, अगर तन को हम यानी कि अपने बॉडी को, अपने शरीर को 15 दिन तक सब खाना ना दें, 15 दिन तक हम अपने तन को खाना ना दें, तो अब आप बताइए, अब बोलिए पैर को वहां तक चलेगा? अब बोलिए हाथ को यहाँ ऐसे उठेगा? अगर अपने तन को हम अपने बॉडी को अगर हम लगभग 15 दिन खाना ना दें, भोजन ना दें, तो हमारा तन हमारी बात मानने वाला नहीं है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि तन को हम उसकी क्या दे रहे हैं? खुराक। तन को भोजन दे रहे हैं तो तन की हुई वो खुराक, और मन हमारी बात इसलिए नहीं मानता क्योंकि मन की जो खुराक देनी होती है वो हम लोग समय समय पर नहीं दे पाते। तो आज हम लोग मन की खुराक देने वाले हैं यहाँ पर कि हमारा मन क्या चाहता है, और मन की खुराक के लिए आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे कि कुछ ऐसी मन की जो खुराक होती है वो होती है हमारी ट्रेनिंग, वो होती है हमारा मोटिवेशनल वीडियो, वो होते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन में जाना, हमारे हमेशा मोटिवेटेड रहना, हमेशा अच्छे अच्छे लोगों के साथ में बैठना उठना, ये हमारी मन की खुराक है जो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। बात मानते हैं, लेकिन बातें कर लेना अलग बात है। मोटिवेट आप कितने दिन रहोगे? एक दिन आपको जोश में भर दिया जाए तो आप दिन भर मोटिवेट रहोगे, शाम को जहाँ थोड़ी समस्या हो तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है, हमारे साथ हो जाता है। मोटिवेशन कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन जब तक मोटिवेशन आपका अपने अंदर से खुद नहीं होगा, आप अपने लिए मोटिवेशन थॉट नहीं पैदा करेंगे, तब तक आपको सर या हम कितने दिन मोटिवेट रखेंगे। तो अपना व्यक्तिगत कारण होना चाहिए आपको अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। तो आज हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि आज यहाँ पर मन की खुराक के लिए कि हम लोग बात करेंगे कैसे हम अपने मन की खुराक दें और क्या करें। और IMC बिजनेस, अगर IMC बिजनेस से नए लोग जितने लोग हैं जो IMC बिजनेस नहीं जानते हैं, सब जानते हैं ना IMC बिजनेस के बारे में, तो IMC का प्रोफाइल बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन आज बताया गया है कि आज हमें बिजनेस प्लान भी देना है। तो जितने लोग नए हैं जिनको बिजनेस प्लान नहीं आता है वो भी थोड़ी देर बाद में बिजनेस प्लान भी नोट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ अच्छी चीजें आपको समझ में आ जाए जो आप मार्केट में अप्लाई करो तो लोगों को समझ में आए। तो आज लोग बात करें सर मन की, बैठ जाइए। जी एक बार जबरदस्त अपने लिए हो जाए तालियां, एक बार अपने लिए।
करने से पहले, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने बारे में बता दिया। और सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने अपलाइन की बात करना, क्योंकि आज अगर अपलाइन ना होते तो शायद ये सम्मान और यहाँ पर हम ना होते। तो अपलाइन हमारे गुरु के समान है। और जैसा कि आप सभी का अपलाइन है मिस्टर शाहरुख खान सर, वो हमारे अपलाइन, हमारे जो अपलाइन है, और सीपी कुशवाहा सर, और जिनकी वजह से आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ। आज जो मैंने सीखा है शाहरुख खान सर के बदौलत सीखा है, सीपी सर की वजह से सीखा है। आज उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में जो 2 साल में परिवर्तन आया है कि जहाँ ड्राइवर की लाइफ हुआ करती थी, टैक्सी चलाया करता था, आज उस ड्राइवर की लाइफ से एक प्रोफेशनल लाइफ में बदल गई ज़िंदगी। तो अगर इस ज़िंदगी को अगर उन्होंने हमें दिया है तो ज़रूर आप अगर उनके साथ में हैं। लेकिन एक लोगों ने पूछा कि लक क्या होता है, एक लोगों ने पूछा लक क्या होता है। तो लक की एक लोगों ने परिभाषा बताई। मैंने कहा कि अगर सही जगह पर, सही समय पर, सही जगह पर और सही समय पर और सही व्यक्ति के साथ अगर आप हैं तो उसी को हम लक कहते हैं। सर सही है? सिंपल सी बात है। अगर सही समय पर सही चीज सही व्यक्ति के साथ कुछ अच्छी हो जाए तो वही लक है। तो आज आप सही समय पर, सही जगह पर और सही अपलाइन के साथ हैं, सही अपलाइन के साथ हैं। तो 100% यहाँ से कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। तो आज के ट्रेनिंग सेशन से शुरुआत करने से पहले मैं अपने ग्रेट अपलाइन, दोनों अपलाइन मिस्टर सीपी कुशवाहा सर, मिस्टर शाहरुख खान सर के लिए चाहूँगा आप लोग जबरदस्त तालियां बजाने का। शुरू करते हैं आज का सेशन कि आईएमसी बिजनेस की थोड़ा सा प्रोफाइल भी डिस्कस कर लेते हैं। आईएमसी बिजनेस जैसा आप जानते हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। लेकिन हम सब लोग आईएमसी बिजनेस कर तो रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग मकसद है आईएमसी बिजनेस करने का। कोई पैसे के लिए कर रहा होगा, कोई सामान के लिए कर रहा होगा, कोई गाड़ी खरीदने के लिए कर रहा होगा। सबके अलग अलग थॉट है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अपने अपने हमारे तरह विचार हों। हमें नहीं लगता कि हमें लाखों रुपए की जरूरत है। हमारा सपना था कि हम फेमस हों, हमें वो चीज़ मिलती हुई चली जा रही है। तो कुछ लोगों का पैसा कमाना होगा, कुछ लोगों का गाड़ी लेना होगा, कुछ लोगों का, लेकिन जो एक मेन पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं सर, वो है पैसिव इनकम। यहाँ से हम अपनी लाइफ में पैसिव इनकम बना सकते हैं। अब पैसिव इनकम होती क्या है, थोड़ा सा सब डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसलिए काम कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में पैसिव इनकम बना सकें। पैसिव इनकम का मतलब थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इस दुनिया में 2 प्रकार के इनकम होती है। आप लोग डिस्कस थोड़ा सा कंसेंट्रेट होकर सुनिए। 2 प्रकार की पूछ सकते हैं, कुछ गलत लगे, कुछ समझ में आए तो आराम से पूछ सकते हैं। कोई बॉस नहीं, आप सभी परिवार के हिस्सा हैं। हम सालों से ज़्यादा से कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कम से कर रहे हैं, इतना फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। हम सब भाई हैं, मित्र हैं। तो कहने का मतलब इस दुनिया में पैसे, इस दुनिया में इनकम 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक्टिव और बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिव और पैसिव। अब बात कर लेते हैं कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब क्या है। तो कितने लोग जानते हैं कि पैसिव इनकम का मतलब क्या है? सर जैसे कोई एक सोर्स बताइए। पैसिव इनकम जिसमें हमको काम ना करना पड़े, जिसमें हमको काम ना करना पड़े फिर भी पैसा आता है। एग्जैक्टली, मतलब कि पैसिव इनकम इन द सेंस कि हमारा जो एफर्ट है वो 0 हो या बहुत कम हो। हमारा एफर्ट या 0 हो या बहुत कम हो और हमें पैसा आए। या हम काम करें और काम कुछ समय तक करें, अब कुछ समय के बाद अगर हमारे हाथ में काम करना बंद हो जाए तो भी हमारे पास पैसे आते रहे। जैसे पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज है। एक्टिव इनकम की बात करें तो एक्टिव इनकम मतलब यह है कि हमारे दुनिया में 95% लोग एक्टिव इनकम पर जीवित हैं, एक्टिव इनकम पर जिंदा हैं। क्योंकि सभी लोग यही जानते हैं, सबके बस का नहीं है पैसिव इनकम बनाना। लेकिन आज हमें एक ऐसा जबरदस्त रास्ता मिला है पैसिव इनकम का, इसको हमें अगर समझ में आ गया ये बात हमें, तो सच में हम लोग भी यहाँ से बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा माइंड सेट कर लेते हैं कि आखिर होता क्या है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं। पैसिव इनकम के ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे आईएमसी ही आप करेंगे तभी पैसिव इनकम आएगी। आईएमसी के अलावा भी बहुत सारे पैसिव इनकम बनाने के जरिया है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला जरिया क्या है? रेंटेड प्रॉपर्टी। क्या है? रेंटेड प्रॉपर्टी। आपके पास पैसा है, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए पैसा है, तो आप क्या करोगे? कहीं पर प्रॉपर्टी खरीद लोगे, अपार्टमेंट खरीद लोगे, वहां पर उसको रेंट पे दे देते हो। रेंट पे देने के बाद क्या होता है, वहां से
एक समय बाद में आपने एक बार केवल प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉपर्टी बनाने के बाद में उसको आपने रेंट पे उठा दिया और वो आपको होल लाइफ मिल रहा है। तो वैसे पैसे उनका वो आपको वहाँ पे एफर्ट कितना लगा? एक बार एफर्ट क्या लगा? एफर्ट जीरो पैसा। एक समय बाद आपका एफर्ट जीरो हो गया, वहाँ से पैसे आते रहेंगे। ये भी एक सोर्सेज है हमारी पैसे इनकम बनाने का। दूसरा जो सोर्सेज है वो है दिमाग बैंक। अभी बात हम लोग करेंगे आईएमसी के बाद हम लोग करेंगे, लेकिन पहले समझ लें। देखिए आईएमसी कैसे करना है, हम आए हैं तो भी आप सीख लेते सैम सर से, सब लोग बैठे हैं बड़े बड़े लीडर, हम ना आते तब भी सीख लेते कैसे करना है। लेकिन क्यों करना है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, ये फंडामेंट क्लियर नहीं होगा, तब तक मजा नहीं आएगा आईएमसी करने में। कुछ दिन आप करेंगे, कोई कांटा पहुंचेगा, पूरा जोश ठंडा हो जाएगा। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। तो दूसरा जो सोर्स है, पहला क्या बताया आपने कि रेंट प्रॉपर्टी, यानी कि रेंटेड प्रॉपर्टी। अगर हम हमारे पास पैसा है और हम अगर लगा देते हैं 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे, उसका रेंट होल लाइफ तक सर लेते रहते हैं। इसके बाद सर दूसरा जो ऑप्शन है वो है बैंक डिपॉजिट। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए है, तो आप क्या करें, बैंक में डिपॉजिट कर दें। उसका कुछ इंटरेस्ट 5%, 7%, 8% जो आता है वो आपको होल लाइफ तक मिलता रहेगा। एक तो होगा ये पैसे इनकम का दूसरा तरीका। और तीसरा है, आप बोल सकते हैं एनी टाइप ऑफ रॉयल्टी। एनी टाइप ऑफ रॉयल्टी, इसमें क्या कैटेगरी आती है? रॉयल्टी मीन इन द सेंस कि आप आविष्कार कर दें, सब जानते हैं। अगर हम गाना गा देते हैं, अगर आप सिंगर हैं, गाना गा देते हैं, तो गाना गा दिया, लता मंगेशकर गाना गा के चली भी जाएंगे तो पैसा आएगा। सोनू शर्मा को पैसा आएगा, सोनू शर्मा कह रहे, सोनू निगम को पैसा आएगा। तो हम अगर सिंगिंग कर सकते हैं, तो सिंगिंग करके भी हम अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लें किसी चीज का आविष्कार करने की। आज बल्ब का आविष्कार हो गया है, एल्वा एडिशन ने कर दिया। तो आज बल्ब का आविष्कार है, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है तो आप भी किसी चीज का आविष्कार करके उसके माध्यम से पैसे इनकम हमेशा के लिए बना सकते हैं। तो एक तरीका हो गया। फिर इसके बाद अगला तरीका है कि आपके पास लेखक है, लेखक है, आप लिख सकते हैं कोई भी चीज, आप किताब लिख सकते हैं। अब आप बताइए, ये सारी चीजें क्या हम लोग अभी, हम जितने लोग बैठे हैं, क्या कर सकते हैं? अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक ऑप्शन है अपने पास में, वो है आईएमसी। वो है आईएमसी। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि यहाँ से हम इन तीनों के अलावा भी यहाँ से भी हम पैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक समय बाद, एक समय तक काम करें, समय के बाद हम काम नहीं भी करेंगे सर, तब भी यहाँ पर पैसा आएगा। ये बात सबको समझ में नहीं आती, क्योंकि पैसे इनकम सब लोग कमाने के लिए नहीं सोचते हैं। मैक्सिमम लोग 95% लोग एक्टिव इनकम पर ही जिंदा रहते हैं। लेकिन आज हम लोग अगर आईएमसी में लगे हुए हैं 6 महीने, साल भर, 1 साल से, तो हमें हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तभी टिकेंगे। नहीं तो कुछ दिनों बाद जब पैसा थोड़ा सा कम आएगा या नहीं आएगा, तो हम लोग भी आईएमसी को छोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं। अगर आपकी बची हुई जिंदगी 60 साल की है सर, जितने भी लोग बैठे हैं, किसी की 25 बची हो, किसी की 60, किसी की 70, तो उस उम्र में भी हम जिस काम को भी करेंगे सर, परेशानी वहां भी आनी है। बीवी की तबीयत वहां से खराब होगी, बच्चे की तबीयत वहां से खराब होगी, कभी पैसा नहीं होगा, कभी लड़ाई झगड़ा होगा, कभी पारिवारिक झगड़ा होगा, ऐसा होता नहीं होगा सर। आप जो काम भी अगर आईएमसी को छोड़ दें, जिस काम को भी आप करो, वहां पर भी ये सारी समस्याएं कॉमन है सर, सबके साथ लगी रहेगी, सबके साथ लगेगी, कोई नई बात नहीं है। बस फर्क इतना है, वहां पर क्या है, आपको बची हुई पूरी जिंदगी हो जाए समस्याओं के साथ में चलना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 ईयर अगर आप टिके रहते हैं किसी तरीके से सीखते हुए, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें मिल सकती है जो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं। ठीक है, तो पूछने के लिए वो देखो सर, इसको बीच में कटअप तो नहीं करना है, बीच में कटअप। सर क्लियर हो गया? ओके, बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं सर, तो बता दीजिएगा। इसको ले लीजिए सर, वो नहीं अच्छा। तो बात सर थोड़ा सा डिस्कस कर लें हम लोग, अगर कि आज से सर थोड़ा सा हमारा डर नहीं हमारे मतलब माइंड डिस्टर्ब होता है। बिफोर एनी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि
जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया था, जब बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं थे पैसे कमाने के, जब बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे पैसे कमाने के, ऑप्शन नहीं थे लोगों के पास में, तो दो तरीके हुआ करते थे पैसे कमाने के। सब थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब पहले बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे पैसा कमाने के, आज तो जाने कितने कितने तरीके हो गए, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत से तरीके हो गए। तो बिफोर एनी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले, यानी कि जब बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं था, तो उसके पहले दो तरीके हुआ करते थे पैसे कमाने के। जो पहला तरीका है रेट प्रोडक्ट। क्या है? रेट प्रोडक्ट। पहले जो तरीके थे हमारे पास, या हमारे पिताजी के पास में जो तरीके हुआ करते थे, वो हुआ करते थे दो प्रकार से। कि एक होता था रेट प्रोडक्ट, यानी कि हम किसी प्रोडक्ट को हमने लिया, किसी प्रोडक्ट को लिया और उसके बाद में हमने 10 रुपए का लिया और उसको 15 रुपए का किसी को बेच दिया, तो वो हुआ हमारा रेट प्रोडक्ट। कि हमने 10 रुपए का सामान लिया, 10 के बजाय 12 का, 15 का, 20 का बेच दिया, तो उसका जो पैसा है वो हमने कमा लिया। तो ये एक ऑप्शन हुआ करता था रेट प्रोडक्ट का, कि हम यहाँ से इस प्रकार से पैसा कमा सकते थे, तो लोग कमाते थे। फिर एक दूसरा तरीका हुआ, वो हुआ रेमुनरेशन। सर्विसेज। फिर एक सिस्टम आया कि प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था, केवल सर्विस बिकती थी और उसका पैसा मिलता था। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप किसी वकील के पास जाएं तो वहाँ ना आपको सामान देते हैं ना कोई सामान लेते हैं, वो आपका काम कराता है, आपसे पैसा लेता है। ये तो हो गई रेमुनरेशन सर्विसेज। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ कंसल्ट करता है, कंसल्ट करने के बाद में आपसे वो पैसे लेता है, और पैसे लेने के बाद आपको दवा लिख देता है, और दवा लिखने की कुछ फीस वो ले लेता है। तो ये हो गई सर्विस, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट भी नहीं है, ना प्रोडक्ट बेचा, ना कोई सामान लिया ना दिया, लेकिन हमको पैसे आ गए। ये दो तरीके हुआ करते थे आज से कई सालों पहले, कि जिसके माध्यम से हम लोग पैसे कमा सकते थे। लेकिन उसके बाद में आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि जैसे ये दो तरीके के बाद में ऐसा भूचाल आया मार्केट में कि पैसे कमाने के तरीके तो छोड़िए, एक नई टेक्नोलॉजी बनने लगी पैसे कमाने की। अगर मैं बात करूँ कि पहले जब एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप हैं, आपने किसी एक व्यक्ति को किसी को चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, तो चिट्ठी लिखने के लिए क्या करता था वो? एक पेपर में मैनुअली लिखता था, और अगर उसको 100 लोगों को भेजनी पड़ती थी तो कितनी बार लिखता था? 100। क्लियर है? पहले थोड़ा सा जब बदलाव आया, तो पहले चिट्ठी अगर लिखते हैं, और चिट्ठी लिखने के बाद अगर भेजना है कि भैया फला दिन को, फला तारीख को, फले जगह पे मेरी बेटी की शादी है और आपको आना है, तो हम क्या करते थे, एक चिट्ठी को अगर 100 लोगों को भेजना है तो 100 बार लिखना पड़ता था। सही है? इसके बाद में अचानक से क्या आया? फोटोकॉपी मशीन आई, टाइप आ गई, उसको थोड़ा सा हम गैप करते हैं, इससे सब लंबा हो जाएगा। फिर मान लेते हैं फोटोकॉपी मशीन आ गई। फोटोकॉपी मशीन ने क्या किया कि हमारे समय को बचाया, और एक फोटोकॉपी को डाला, हर जगह हमारी पहुंच गई। सिस्टम बदला, थोड़ा सा सिस्टम बदला। उसके बाद में फिर आया, आपको बता दें कि फिर चेंजमेंट आया। नसरुद्दीन शाह जी ने मान लेते हैं किसी पिक्चर के लिए ट्रेनिंग ली, लेने के बाद में उन्होंने कोई शो चलाया, कोई पिक्चर चलाई, कोई पिक्चर बनाई, और पिक्चर बनाने के बाद उनको एक जगह पे कहीं वो पिक्चर शूट करते थे। पहले एक जगह पे कोई प्रोग्राम करते थे, वहां पर क्या होता था कि उनको एक रात का 10,000 रुपया मिलता है, तो 10,000 रुपया वो एक रात का लेते थे। और कहीं अगर दूसरी का काम करना हो तो 30 दिन में मैक्सिमम वो 10,000 करके 30 दिन काम कर सकते थे मैक्सिमम। ये सिस्टम था। लेकिन एक बार फिर ऐसा सिस्टम बदला, फिर आ गई डीवीडीज, सीडीज, इंटरनेट, ये सारी चीजें आने लगी, और फिर ये हुआ, एक पिक्चर बनी शाहरुख खान की, और न जाने कितने जगह पब्लिश हो गई, और पैसा आना शुरू हो गया, और पैसा इस तरीके से आना शुरू हो गया कि आज तक आ रहा है। सब मानेंगे? तो ये सिस्टम का क्या हुआ? सिस्टम का बदलाव हुआ, और बदलाव हमने एक्सेप्ट किया, और जिसने बदलाव को एक्सेप्ट किया आज वो अपने वर्तमान जीवन से बदल रहा है और बदल चुका है। तो आज हम इस आईएलसी बिजनेस के साथ में भी इसी प्रकार का कुछ बदलाव कर सकते हैं। एक बार ताली हो जाए। चलिए सर, ताली बजाते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि ठंडी है और हल्का सा
नींद आ जाए। सब लोग यही हैं? Yes. बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे जैसे भारत में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके बनते चले गए। और इसके बाद में अगर मैं आईएमसी की बात करूँ, आईएमसी की बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी के साथ हम डिस्कस करेंगे, उसी समझ में आ जाएगा कि हमें आईएमसी बिजनेस क्यों करना चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी एक मुझे लेखक का नाम नहीं याद है, वो एक बुक की है, इंग्लिश की बुक है, और वो कहानी हमें बहुत ही बड़ा मैसेज देती है। उस मैसेज के साथ हमने बहुत सीखा, और उसी कहानी के साथ में, कहानी की वजह से इस आईएमसी बिजनेस को हमने दिल से नहीं, तन मन धन से करना शुरू कर दिया। और आज कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे दोस्त हैं तो आईएमसी के, रिश्तेदार हैं तो आईएमसी के, और कोई पार्टी होती है तो उसमें आईएमसी के लोग आते हैं। ये हमारे साथ होगा, जो भी कहते हैं बर्थडे हुआ, कुछ घर में प्रोग्राम हो तो सिर्फ आईएमसी के लोग आते हैं, क्योंकि ये बातें उनको समझ में नहीं आती है। रिश्तेदार कहते थे बड़े बड़े बातें खाली करने वाली कंपनी होती है, खाली करने कंपनी, क्योंकि इसके पहले भी नई कंपनी हमने ज्वाइन करी लेकिन फेल रहे। अच्छा आप बताइए, फेल होने, अगर हाई स्कूल में अगर हम कोई फेल हुआ हो 10 बार और एक व्यक्ति पास हुआ हो एक बार, तो सर अनुभव किसको हो जाएगा? जो फेल हुआ है 10 बार। तो अभी तक की ये पहली कंपनी है जिसमें हम 2 साल टिके नहीं, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ही समझ में नहीं आता था कहाँ कंपनी गई, कहाँ अप्लाइन गए, कहाँ हम गए, कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये जो अगर हम टिके हैं, अगर मैं कर सकता हूँ, एक ड्राइवर की जिंदगी से उठ करके अगर आपके सामने इस पोजीशन पर आ सकते हैं, तो 100% आप लोग भी यहाँ पर हर वो कदम बैठा सकती, चेयरमैन जा सकता है 100%। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ में। 2 दोस्त हुआ करते थे, ये भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 2 दोस्त थे, एक का नाम था पाब्लो, एक का नाम था ब्रूनो। एक का नाम था पाब्लो, एक का नाम था ब्रूनो। दोनों दोस्त बहुत हार्ड वर्कर थे, बहुत ज़्यादा मेहनती थे। उसमें से हम सब अपने आप को ले सकते हैं, हम सभी अपने आप को ले सकते हैं, क्योंकि कहानी नहीं है, इसे आप मजे लेने के लिए मत सुनिएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज देने वाली है स्टोरी, और इस स्टोरी के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आईएमसी क्यों करना है और क्यों करेंगे और क्या मिलेगा। क्लियर है? 2 दोस्त, एक का नाम था पाब्लो, एक का नाम था ब्रूनो। दोनों बहुत ही हार्ड वर्कर थे, और लेकिन दोनों लोग बेरोजगार थे। दोनों लोग बेरोजगार थे। अचानक से उन्होंने एक पेपर में एक प्यार देखा, एक ऐड देखा। उनके एरिया का एक बहुत बड़ा मेयर, बहुत बड़ा आदमी जॉब उसने निकाली थी, पेपर में आर्टिकल डाला था कि जॉब खाली है, जगह खाली है, हम लोग आ जाओ। दोनों लोगों ने चाय पीते पीते पेपर का इश्तेहार पढ़ा और अचानक से देखा और बड़ा खुश हो गए कि यार चलो कम से कम जॉब मिली। दोनों लोगों ने अपना अपना रिज्यूम लेकर के, अपना अपना बायोडाटा लेकर के उस व्यक्ति के पास गए और उनसे पूछा कि सर जॉब के लिए आया। उन्होंने पूछा तो कहा ठीक है आप लोग आ जाइए बैठिए। तो उन्होंने पूछा सर काम क्या है? तो उसने बोला, जो मालिक था जो जॉब दे रहा था, उसने कहा आपके वही गांव के बहुत पहाड़ के पास, पहाड़ की चोटी में, गांव की चोटी में एक नदी का किनारा था, नदी की तालाब था। उसने कहा कुछ नहीं करना है, बहुत अलग काम नहीं है, बहुत साधारण काम है, कोई खास एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पर डे जाना है पहाड़ की चोटी से ऊपर, वहां जाना है, 1 बाल्टी पानी ला करके आपको यहाँ पर देना है, पर बाल्टी में आपको 5 रुपए। ये बात आपको समझ में आ गई कि बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आसान काम किसका है सर? हमने आपको बताया था आसान काम बहुत होते हैं मैक्सिमम लोग। कहने का मतलब वो दोनों लोग काम बहुत पसंद आ गया, अच्छा लगा। दोनों लोग गए, पानी लाते, नीचे रखते, अपना रजिस्टर में नाम लिखवाते, फिर 2 लोग जाते, पानी लाते, पहाड़ी पे चढ़ते, वहाँ से नीचे आते, मेहनत करके आते, पानी रखते, और दिन भर में कम से कम 7-8 बाल्टी ब्रूनो और 7-8 बाल्टी लगभग पाब्लो, दोनों लोगों ने बाल्टी भरना शुरू कर दिया। और ये प्रक्रिया उनकी लगातार जारी रही। पैसे आने लगे, मजा आने लगा उनको अपनी जिंदगी में। जहाँ बेरोजगार थे वहाँ कुछ ना कुछ मिलने लगा। हर व्यक्ति चाहता है कि चलो ना से तो हाँ सही है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। दोनों लोग बड़ा खुश हुए कि चलो ठीक काम कर गया। ये प्रक्रिया लगातार जारी रही, लगभग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगातार जारी रही। इसके बाद में अचानक से पाब्लो बोलता है ब्रूनो से कि यार एक तकलीफ है। 2 लोग घर में शाम को जाते हैं और पूछता है यार एक तकलीफ है। तो ब्रूनो बोलता है यार अब क्या तकलीफ है? अब तो जॉब भी मिल गई है,
पैसे भी आ रहे हैं, अब तकलीफ किस चीज़ की, क्या समस्या है? तो उसने कहा तकलीफ यार इस बात की है कि यार अगर हमें कुछ हो गया और पैर टूट गया, हाथ टूट गया या कुछ हो गया या मर गए तो यार बाकी कौन मरेगा? उसके दिमाग में ये बात आई और उसने अपनी बात को अपने उस दोस्त से शेयर करी। तो उसने कहा अरे पागल हो रहा, फालतू में कब की सोच रहा है, अभी के देख पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो बस फालतू की बात कर रहा है। तो तेरे दिमाग में तेरे ऐसे थॉट से मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, काम कर, तुझे जो करना हो कर, मैं तो चला। दूसरे दिन फिर नौकरी, फिर वो करने लगा, फिर दूसरे दिन वो लोग बैठे, फिर आप डिस्कस हुई। तो उसने कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि अच्छा बता मेरे पास आइडिया क्या है भाई, अब नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं? तो उसने कहा कि यार पाइपलाइन बिछाते हैं। उसने कहा यार पाइपलाइन बिछाते हैं। उसने कहा खर्चा क्या लगेगा, खर्चा जो लगेगा देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, लेकिन पाइपलाइन बिछाते हैं। तो उस बच्चे ने कहा, तो उसने कि यार तेरे इस आइडिया में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी दोस्ती तेरी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये जहाँ मुझे नहीं करना, तुझे जो करना हो कर। और उसने क्या किया, फिर से पानी भरना शुरू कर दिया। लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसके दिमाग में ये बात चल रही थी। उसने क्या किया, जो 7-8 बाल्टी पानी लाता था उससे वो 2-3 बाल्टी पानी लाने लगा। कम पैसे इतना कमाता था, इतना पानी लाता था जितने में उसका जीवन चल जाए, पैसे आ जाए, खाना खा ले, और जो बचा हुआ समय, बचा हुआ पैसा, बचा हुआ दिमाग वो क्या करता था, पाइप लाने में लगाने लगा। कैसे जुड़ेगा, कैसे पाइप बिछेगा, कैसे ऊपर चढ़ूंगा, कैसे नीचे पानी आएगा, कैसे प्लम्बिंग वाले से सेटिंग करूंगा। इस प्रकार से उसने अपने जीवन के लगभग 4 से 5 साल उसने क्या किया, पाइपलाइन बिछाने में लगा दिया। उस दौरान 4 से 5 सालों में जो उसका दोस्त था वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बढ़िया कोठी बंगला सब कुछ हो गया, और वो बंदा उसी पोजीशन पे था, उसी पोजीशन पे था वो। उन दोनों के साथ समय देखिए, उसने क्या किया, अपना 5 से 7 साल पाइपलाइन बिछाने में लगाया। उसने क्या किया, हार्ड वर्क करके पानी लाने में लगाया, और वो पैसा बचाकर अमीर हो गया। अब पाइपलाइन वाला क्या हुआ, वहीं पर उसी स्थिति में था। लेकिन जैसे समय बीता वो बूढ़ा होता गया, ये भी बूढ़े होते गए। वो जैसे ही वो बूढ़ा होता गया, उसके हाथ पैर काम करना बंद हो गए, तो उसका पानी लाना भी अब कम होने लगा। जब कम होने लगा, उसका पानी लाना सब कम होने लगा, और इसका क्या हुआ, ये क्या करता, टोटी खोलता और पर बाल्टी 5 रुपए, केवल बैठे बैठे। समझने वाली बात है, उसने क्या किया, पाइपलाइन बिछाने का काम किया, और वो आप मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, पड़ा रहेगा, उसके बच्चे के बच्चे भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। उसने पाइपलाइन बिछाने का काम किया। तो आज मेरा आप लोगों का सवाल है कि आज अगर आईएमसी नहीं है तो आपके पास कौन सा ऐसा काम है जिससे कि आप अपने जीवन में पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हो? कोई काम है सर? कोई काम है? वो जो हमने ऑप्शन बताया पैसिव इनकम, उसमें तो हम कुछ कर सकते नहीं है। आज अगर हम अपने काम को करते करते, अगर आप जिस भी व्यवसाय में, अगर आप बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो लोग फुल टाइम आईएमसी नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग बैठे हुए जो लोग फुल टाइम आईएमसी नहीं कर रहे हैं, साथ में दुकान में काम करते हैं, साथ में गैराज में काम करते हैं, साथ में कुछ और काम करते हैं, तो जरूरी नहीं कि उसे आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर तुरंत से लखपति नहीं बनेंगे। जरूरी नहीं कि उसको आपको आप छोड़ दें, लेकिन अगर आप उस काम के साथ में मन लगा करके, जितना मन लगा रहे हैं पानी भरने में, बाल्टी भरने में, 10 से 5 जॉब करने में, 9 से 6 जॉब करने में, उससे थोड़ा सा समय निकाल करके अगर सर पागलों वाला दिमाग अगर आप लगा लें तो सर वो लाइफ जो उसकी हो गई वो लाइफ में हमारे भी हो सकता है। तो ये इसी प्रकार का ये काम है, जो इस काम को समझने के लिए तैयार है? यस, एक्साइटेड? थोड़ा सा जोश तो होना चाहिए भाई, क्योंकि ये 30-60 साल की मेहनत यहाँ पर करनी पड़ती है 5 साल में या 4 साल में, तो उससे ज्यादा जोश, उससे ज्यादा एफर्ट यहाँ पर दिखाना पड़ता है। सही है? शुरू करते हैं फिर आगे की बातें कि यहाँ पर हम कैसे काम करें या क्या करें जिससे कि एक समय बाद हमारे पास पैसे लगातार आते रहें और हमें काम करने की जरूरत ना पड़े। अब आ जाते हैं आईएमसी बिजनेस प्लान में कि यहाँ पर क्या है ऐसा। वो सारी चीजें हम नहीं कर सकते, लेकिन आईएमसी बिजनेस में क्या कर सकते हैं, यहाँ करना क्या पड़ेगा। एक बार नए लोग के लिए दोबारा हम लोग क्या करेंगे कि प्लान शो ऑफ कर देंगे स्टार्टिंग से, जैसे नए लोग जो है समझने में समस्या ना हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आईएमसी के बारे में। आईएमसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो लुधियाना पंजाब से बिलोंग करती है।
इस कंपनी को चलते हुए 7 अप्रैल को 14 साल हो जाएंगे। और ये जब कंपनी शुरू हुई तो इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे। जब कंपनी शुरू हुई, ये मिशन जब शुरू हुआ, ये कंपनी नहीं रही, कंपनी स्कीम स्कैम, ऐसा अगर माइंड में कुछ चल रहा हो, IMC स्कीम है, स्कैम है, जोड़ने वाला काम है, फंसाने वाला काम है, अगर ऐसा कुछ भी इतना सा भी माइंड में है सर, तो ये बिल्कुल निकाल दीजिएगा। IMC को एक महीने और समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि IMC में आपके जुड़ने से, सिर्फ जुड़ने से यहाँ पैसे नहीं है। IMC में दिल से जुड़िएगा, भले 1 महीने बाद जुड़िएगा, लेकिन IMC को करना है, मन से करना है, तो थोड़ा यूज करना है और मस्त रहना है। कोई प्रेशर यहाँ पर नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप सबके बारे में नाम नहीं लेंगे, यहाँ पर जुड़ने से पैसा, 2 जोड़ो थोड़ा कमाओ, 4 जोड़ेंगे और कमाओ। सर यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे हमें अपने साथ लोगों को हमेशा के लिए यूजर बना देना है, हमेशा के लिए, क्योंकि हम और आप कहीं नहीं यूजर हैं। फिर से टॉपिक पे आते हैं। IMC बिजनेस जब शुरू हुई तो 2 प्रोडक्ट से शुरू हुई, और आज कंपनी के पास में लगभग 450 प्रोडक्ट हैं। और 450 प्रोडक्ट अगर आज हो गए हैं 14 साल में, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे कि 2 प्रोडक्ट अच्छे रहे होंगे तभी तो 4 प्रोडक्ट बने। सही बात, सिंपल सी बात है, अच्छे रहे होंगे तभी 2 से 450 प्रोडक्ट हो गए। अगर बात करें कंपनी के आज ज्वाइनिंग की, तो कंपनी में कंपनी जब स्टार्टिंग हुई तो कंपनी में भी मात्र 2 लोग हुआ करते थे। कौन? मालिक साहब सत्यन भाटिया जी और अशोक भाटिया जी, के लिए दिवस सत्यन भाटिया जी, अशोक भाटिया जी हुआ करते थे। और आज IMC बिजनेस में, IMC संस्था में 100 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजिस्टर्ड ग्राहक बन चुके हैं। माने रखता है, और 125 करोड़ यूजर अगर ज्वाइन है तो ऐसे ही नहीं ज्वाइन होंगे, क्योंकि सर देखो 1 लोग को बना सकते हैं, आपको बना सकते हैं, 10 को 100 को 50 को, लेकिन 125 करोड़ तो मुश्किल नहीं है ना। सब तो भाई एक पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज फतेहपुर टीम में हमारी टीम में आप सब लोग कितने लोगों को परिचित हैं, जानते हैं कि हमारी टीम में सरकारी नौकरी वाला, गवर्नमेंट मतलब आपका डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाले, MR, बड़े बड़े पढ़े लिखे जिनके सामने हमारी एजुकेशन 0 है, वो लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं। तो ऐसा नहीं है बेवकूफ एक लोग बनाया रहता है, लेकिन सभी लोगों को नहीं। तो आज के बिजनेस में 2 प्रोडक्ट से शुरू हुआ, 450 प्रोडक्ट हो गया, आज हमारे साथ में 100 प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं। अब IMC करती क्या है? IMC का उद्देश्य है सर, IMC का उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना। IMC का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना कि लोग यहाँ पे कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, जागरूक करना। प्रोडक्ट बेचना या प्रोडक्ट थोपना नहीं, हमारा काम है। सर हम आपके पास आए हैं, हमारी कंपनी का कुछ प्रोडक्ट है, कुछ प्रोजेक्ट है, आप दिखाना चाहते हैं, अच्छा लगे तो वेलकम, नहीं तो कोई बात नहीं है, समझे तो कुछ, नहीं तो नेक्स्ट। ये हमारे यहाँ पे चलता है, किसी को थोपना नहीं है। हमारा मेन मकसद है लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी है जिसका आप इस्तेमाल करके अपने घर से बहुत सारे लोगों को दूर कर सकते हैं। ये हमने पहला ऑप्शन है, कंपनी का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है लोगों को एक जबरदस्त रोजगार देना, लोगों को एक जबरदस्त बिजनेस देना, और उस बिजनेस वो ऐसा बिजनेस कि यहाँ से हर वो व्यक्ति, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, हर व्यक्ति यहाँ पर काम को करके अपनी पैसिव इनकम बना सकता है। कोई भी किसी प्रकार का जातिवाद, धर्मवाद हमारी संस्था में नहीं है। हम सब बराबर हैं और सब एक समान है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, हमारे साथ में हमारा एक परिवार है। सही है। तो दूसरा मकसद है हमारा, हमें लोगों को बेरोजगारी से दूर करना है, और इसी मिशन को लेकर के हमारी संस्था ने एक काम शुरू किया। वो काम ये शुरू किया कि कुछ प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। क्या बनाना शुरू करें? प्रोडक्ट। कौन कौन से? पहला प्रोडक्ट है हेल्थ केयर, यानी कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हेल्थ केयर के प्रोडक्ट जो मार्केट चलाते हैं, गैस से संबंधित, बालों से संबंधित, पैर से संबंधित जो भी चीजें हम अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए लाते हैं, वो सारी चीजें IMC बनाती है, वो भी आयुर्वेदिक फॉर्म में, 100% आयुर्वेदिक फॉर्म में, जो कि WHO, GMP, आयुष मंत्रालय, उत्तराखंड विभाग से, हर जगह से प्रमाणित है, जिसका आप गूगल वगैरह देख करके क्रॉस चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे वो नहीं है बस हम बता रहे हैं तो हमारी ही बात मानिए, नहीं, आपका राइट बनता है, आपका हक बनता है कि आप इसको सुनने के बाद इसको क्रॉस चेक करें और जब समझ में आए तब स्टार्ट करें। प्रोडक्ट आना शुरू करिए हेल्थ केयर में, फिर आ जाता है ब्यूटी केयर में। ब्यूटी केयर बहुत बड़ा मार्केट है, ब्यूटी केयर आप जानते हैं। आज हमारे यहाँ पे ब्यूटी केयर का बहुत बड़ा फोकस है, लेकिन ये है कि हमारे घर के चाहे हमारे घर में फीमेल्स हों, जागरूकता नहीं है, इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं से कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता रहे हैं जैसे कि बताया जाता है कि जहर वो सॉरी कैंसर लेडीजों में क्यों होता है, वो तो गुटखा खाती नहीं, ऐसा सवाल करो, वो तो कभी खाते नहीं, लेडीजों में होता है, लेडीजों में सॉरी टैटू और मेकअप जी बिल्कुल, उसमें जो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे हमारे कैंसर होने के लेडीजों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसमें पारा पड़ा होता है, पारा एक पदार्थ होता है जो हमारे स्किन में हमारे रोग छिद्रों को बंद करने का काम करता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑक्सीजन नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की बीमारियां होती है। डॉक्टर लाइन में नहीं जाएंगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं हेल्थ केयर के बाद ब्यूटी केयर, फिर आता है होम केयर। हम सब कहीं ना कहीं से इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, तेल या मंजन सब इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तेल या मसाले या गरम मसाले, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं से सर ला रहे हैं। और आप सब जान रहे हैं, अभी फिलहाल में कुछ दिनों ही पहले, अभी मुझे डेट याद नहीं है, अभी पकड़ा गया था कि एक स्कैम पकड़ा गया कि गधे के लीद से मसाले बनाए जाते हैं। अभी कहीं की रिपोर्ट है, विधान से देखिए हमने सुनी है, बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे भी अच्छा वो जो बनाए जाते हैं मसाले, तो ऐसा है नहीं कि हमारे आने पहुंचा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा तो हमने भी खाया होगा। तो ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर हमें आपको लूटा जा रहा है, बीमार किया जा रहा है। सर नमस्ते, बाद में जाएगा एक बार 2 लोग के लिए जबरदस्त तालियां हो जाए। नए मेहमान आए हुए हैं। है हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है हमारी कंपनी, हमारी संस्था। दूसरा होम केयर बनाती है, तीसरा ब्यूटी केयर बनाती है, और चौथा है एग्रीकल्चर। आज हमारा देश एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा पार्ट है। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो आज हमारे जो बीमारियां हैं वो कहाँ से आ रही है, सब लोग जानते हैं, खेती से आ रही है। तो उसको बेहतर करने के लिए हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, एक है एक्टिवेटर और एक है बूस्टर। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, इसका आप प्रयोग करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। और इसके बाद में अगला आता है एनिमल केयर। हमारे हर व्यक्ति के संपर्क में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में जानवर है, जिसके घर में बकरी हैं, घोड़े हैं, डॉगी हैं, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं। और जानवरों को भी हमें जितने पोषक तत्व हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, सर आपको पता होना चाहिए हमारे जानवर भी वही खा रहे हैं जो हम खा रहे हैं। तो जिस टाइप की बीमारियां हमें हो रही है, उसी टाइप की बीमारियां हमारे जानवरों को हो रही है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए कंपनी ने बनाया एलोवीटा और एलोवीकल, जिसका उपयोग करा के हम अपने जानवरों को अच्छा रख सकते हैं और होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। और साथ ही साथ कभी भी उनके जो ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन लगते हैं दूध को बढ़ाने के लिए, ऐसे बहुत सारे केमिकल वाले इंजेक्शन लगने से हम बचा सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारी संस्था ने क्या किया, बनाना शुरू किया। अब बात आती है कि इसको बेचे तो कैसे बेचे, यहीं पर आ जाता है हमारा बिजनेस। अब आपको मैंने कहा कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे थे, हमने क्या बताया, हेल्थ केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ब्यूटी केयर और एनिमल केयर। आप बताइए सर, ये सारे प्रोडक्ट आईसी अगर नहीं है तो आप आज नहीं तो कल, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले कहीं ना कहीं से ले रहे हैं सर, कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट कंपनी ने बनाना शुरू किया। और जहां से आप ले रहे थे, यानी कि हम सर सुबह से शाम तक क्या होते हैं, ग्राहक होते हैं। और ये सब प्रोडक्ट जब लेने जाते हैं हमें किसमें मिलता है, एमआरपी पे, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है जिस पे हमको प्रोडक्ट मिलता है। अब ये प्रोडक्ट एमआरपी मिलता है। अगर आप 100 रुपए का सामान कोई लाते हैं तो सोच के देखिए, क्या है कंपनी में 100 का बनता होगा, नहीं बनता। सिंपल सा प्लान है, ये समझने वाली बात है, सिंपल है। एमआरपी का प्रोडक्ट हमारा जो 100 रुपए का मिलता है वो कंपनी में 30 रुपए या 40 रुपए का बनता होगा, और हम तक पहुंचते 100 का हो जाता है। ये बनता है 30 का, और यहाँ पर बीच का पैसा है कितना, 70%। ये कहाँ जाता है, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर, इस प्रकार से जाता है। और ये लाते हैं कंपनी से, और ये 70% पैसा हमारे और आपका
इन लोगों में बढ़ जाता है। इसी वजह से आपको बता दें कि यही लोग अभी होते चले जाते हैं और हमारे आपकी जेब में कुछ नहीं आता है। तो कस्टमर यानी कि कष्ट से मारने वाले लोग बोलते हैं कस्टमर। बहुत बड़ा पैसा जाता है जब कंपनी से कोई चीज बनती है तो फिर क्या होता है उसका प्रचार। अब आप बताइए प्रचार सर हो जाने से किसी प्रोडक्ट का सर अगर प्रचार कर देती हैं तो क्या उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी बढ़ जाती है? बढ़ जाती है क्या? अगर असर ने बोल दिया कि हमने लगाया, हम लगाते हैं, यहाँ पे लगाओ, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी बढ़ी क्या, घटी क्या? नहीं बढ़ी। यानी कि उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसका प्राइस जरूर बढ़ गया। ये 30 रुपए का सामान हमें 100 रुपए का मिलने लगा और यही पैसा हमारे पॉकेट में आ सकता है अगर हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ करना क्या है, ये प्रोडक्ट को यहाँ से ना लेकर के यहाँ से लेना है। इतना सारा खाली काम है। कोई नया काम है? प्रोडक्ट की हमें केवल दुकान बदलनी है और ये प्रोडक्ट अगर यहाँ से लेते हैं और अगर आपको बता दें कि अगर 5 रुपए आपके घर से खर्च हो रहा है, अगर एक व्यक्ति के घर से 5 रुपए खर्च हो रहा है, अगर आपके संपर्क में 1000 परिवार है, सब कितना हो रहा है उसका 5000 महीने बोलते हैं 3 दिन, यानी कि हमारे आपके घर से 1,50,000 रुपए अगर हम 5 रुपए के हिसाब से भी जोड़ रहे हैं कि हमारे घर से लाखों रुपए किसी न किसी दुकान वाले को, किसी न किसी किराना स्टोर को, किसी न किसी कंपनी वाले को जाता है, जो सुबह से शाम तक हम लक्ष्य के लायक हुआ के और तमाम ऐसे प्रोडक्ट के हम ग्राहक बने होते हैं। तो ये लाखों रुपए हम तक आ सकता है। जानने के तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। तेज बोलेंगे तो धीमे धीमे बोलेंगे तेज। तो ये प्रोडक्ट सर, ये पैसा जो यहाँ बढ़ रहा है लाखों रुपए, सिंपल है। कंपनी ने एक सिस्टम बनाया, वो पैसा हमें बांटने के लिए एक ऐसा नेटवर्क बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ये पैसा हमें घर बैठे आराम से आ सकता है। उसके लिए बढ़ते हैं आगे। हमें करना क्या है, उसके लिए हमें करना ये है कि जैसे कि हम कहीं ना कहीं सामान लाते थे, अब जब यहाँ से लाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगी, यहाँ पर भी क्या होगी MRP और यहाँ पर भी क्या होगी, एक चीज होगी, वो होगी डिस्काउंट और एक होगी बीवी। नए लोग लिए और समझा देते हैं। MRP मतलब जो आप अभी तक ला रहे थे, DP मतलब हमारे यहाँ से जो सामान आप लाएंगे वो आपको मिलेगा डिस्काउंट प्राइस पे। जब आप हमारे संस्था से रजिस्टर्ड ग्राहक बन जाते हैं तो आपको यहाँ पर MRP में अगर कोई प्रोडक्ट है, तुलसी कितने की है 150 रुपए की, तो आपको मिलेगी 145 रुपए के। साथ में आपको 55 बिजनेस वैल्यूम, यानी 55 पॉइंट बोलने, बिजनेस वैल्यूम समझने, अपनी भाषा में जो समझना हो समझ लें, ये पॉइंट भी आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने कुछ और सामान लिया, आपने मंजन लिया, मंजन कितने का है 115 का, आपको मिलेगा 90 का। यहाँ पर भी आपको कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। गरम मसाला 60 रुपए का, 75 रुपए का, कितना मिलेगा 60 का, और कुछ पॉइंट मिल जाएंगे 15 पॉइंट। इस प्रकार से एग्रीकल्चर की बात कर लें तो 450 रुपए का बूस्टर मिलेगा, आपको मिल जाएगा 310 का, और यहाँ पर 135 पॉइंट मिल जाएंगे। इस प्रकार से जो आप सामान कहीं ना कहीं से ला रहे थे, उन सामान को जब आप यहाँ से लाना शुरू करते हैं तो आपको छूट में सामान मिलता है। कितना छूट मिलती है, 10 से लेकर के 30% तक आपको हर सामान में छूट मिलती है। इस प्रकार से और आपको ये पॉइंट मिलते रहते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आपको 5 लाख लेना है, 2 लाख लेना है, 10 लाख लेना है, जितनी मर्जी हो, जो आपका पॉकेट अलाउ करे, जो आपके घर की नीड हो, वो आप सामान यहाँ से लाते हैं। जो आप कहीं से ला रहे थे वो आपको यहाँ से लाना है। तो ये पॉइंट आपको मिलेंगे और हर बार की खरीदारी में आपको हर कुछ ना कुछ पॉइंट मिलते जाएंगे। सिंपल है। और ये पॉइंट क्या होंगे, आपके जब जुड़ते जब आपके 1000 एक पॉइंट हो जाएंगे तो आपको कंपनी इस छूट के अलावा 10% आपके अकाउंट में भी डाल देगी। 10% आपके इस पॉइंट जो आपने इकट्ठे किए हैं, खरीदारी कर करके जो आपने पॉइंट इकट्ठे किए हैं, इस पॉइंट का 10% कंपनी आपके खाते में डाल देगी। तो ये पैसा क्यों भेज रही है कंपनी, क्योंकि उसका लाखों करोड़ों रुपए प्रचार का, होल्डिंग का, मैगजीन का, इंटरनेट का, सेलिब्रिटी का, ये सारे पैसे उसके बच रहे हैं। कुछ लोग अभी एक मीटिंग में लोग बोलने लगे, नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, वो ऐसा आपका प्रोडक्ट ही इतना महंगा है, कह रहे उसी का पैसा बचा के आपको देती है।
मतलब सोचने के लिए आप देखिए, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव सोचेंगे। आधा गिलास पानी भरा है, जिसको प्यास लगेगी वो कहेगा सर आधा गिलास पानी है तो आप पी लेता हूँ। जिसको प्यास नहीं बुझानी वो क्या कहेगा आधा गिलास पानी खा लिए। तो हमारा देखने का नजरिया है। समझने की बात यह है कि मार्केट में भी महंगे से महंगे प्रोडक्ट हैं, नहीं है क्या है? वहां से भी हम लोग महंगा जब लेते हैं तो क्या खाते में कुछ आता है? क्या वहां से हमको जीएसटी बिल मिलता है? क्या वहां से हमको संतुष्टि मिलती है कि नहीं मैं गारंटी ले रहा हूँ मैं कि आपको प्रोडक्ट नुकसान नहीं करेगा, मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि प्रोडक्ट नुकसान नहीं करेगा। कोई मार्केट में जो ये मार्केट हमारी थी इसको बोलते हैं परंपरागत बाजार। इस बाजार से आज तक सामान हम लाए हैं, क्या वहां से किसी प्रकार का बिल, सब्सक्रिप्शन, किसी प्रकार का कोई संतुष्टिजनक गारंटी ऐसा कुछ मिला? लेकिन यहाँ पर हम सभी चीजें देने के साथ ये क्वांटिटी कलेक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही आप सारा सामान खरीदते हैं 3 रुपए बराबर 1, 3 रुपए का सामान जब आप लेते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिल जाता है। कोई पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं 2 रुपया 50 पैसे बराबर 1 पॉइंट और 3 रुपए बराबर 1 पॉइंट, यानी कि 2 रुपए 2.5 पैसे लेकर के 3 रुपए का 1 पॉइंट हमें मिलता है। और जब यहाँ पर हमारी लगभग 3000 रुपए की खरीदारी हो जाती है, धीरे धीरे कोई प्रोडक्शन नहीं है तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कमीशन 100 रुपये खाते में आ जाता है। इसके बाद में अगर आपको मन करे, कोई जल्दी या कोई जबरदस्ती नहीं है, मन करे तो आप क्या करो, कुछ लोगों को आप इसके बारे में अगर बता देते हो तो एक लोगों ने बोला सर इसमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा क्या? लोगों को जोड़ना पड़ेगा क्या? उससे आप बोलिए न प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा ना जोड़ना पड़ेगा। प्रोडक्ट बेच सकते हो, अब लोगों को जोड़ सकते हो। सकते में पड़े में सब फर्क है, फर्क है। पड़ेगा नहीं, सकते हो, मर्जी हो आपकी, पैसा आपको कमाना है, डिस्काउंट लेना है तो आप मत जोड़ो, मत बताओ। और अगर आपको पैसे कमाने हैं सर तो आप बता सकते हो, आप लोगों को इसके बारे में जोड़ सकते हो। सिंपल है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ लोगों को बता देते हैं तो जो सुविधा आपको यहाँ मिल रही थी वही सुविधा इनको 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 भी अब मिलेगी। वो सुविधा जब मिलेगी इनको भी कुछ ना कुछ क्या मिलेंगे? पॉइंट। जो आपको मिल रहे थे पॉइंट खरीदारी करने में, वो पॉइंट इनको भी मिलेंगे। और ये पॉइंट हमें इन सभी के पॉइंट क्या होंगे? आप में प्लस होते चले जाएंगे। बहुत ही साधारण बिजनेस है, इसको समझना है। ये पॉइंट यहाँ जुड़ेंगे और जुड़ते क्रम में जब धीरे धीरे पिछले वाले आपको होल्ड रहेंगे, नया और उसमें ऐड हो जाएगा तो आपका जैसे ही 7500 1 पॉइंट हो जाएगा, कंपनी आपको 20% लेवल यानी कि 20% खाते में पैसा देना शुरू कर देगी आपकी खरीदारी करने का। और जैसे ही आप यहाँ पर 25,000 इन सभी के तेल मसाला साबुन क्रीम पाउडर के खत्म होगा, नहीं खत्म होगा? किराया क्या चलेगा? नहीं। एक लोगों ने कहा मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूँ, कि मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूँ। कैसा कैसे? कि मेरा जो है मंजन अभी तक चल रहा है, 3-4 महीने हो गए। तो उसने कैसे 100% यूजर हूँ? तो मैंने उससे पूछा आप तो खरीदते तो हो नहीं, कुछ बिजनेस है तो दिखती नहीं आईडी में, एक दिखी तो मंजन लिया था बस, आप क्या 100% यूजर हो? कहने से 100% यूजर हो। जब मैं मंजन खत्म हो जाता है उसको मैं काट के एकदम फैला के उसको चारों से पोच करता हूँ 100% यूजर। तो वाला 100% यूजर ना हो, 100% नोच लेता है उसका, तो वो वाला 100% नहीं। तो 100% यूजर का मतलब ये है कि जब यहाँ से ये लोग मंजन के साबुन फिर खत्म होगा तो ये लोग फिर लेंगे और फिर पॉइंट मिलेगा, आप में जुड़ जाएंगे। और जुड़ते क्रम में जब ये 25,000 हो जाएगा तो आपको 25% लेवल मिलना शुरू मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पे जुड़ने क्रम में फिर से 60,000 1 हो जाएगा, वैसे आपको 30% मिल लगेगा। और जैसे यहाँ पर 1,00,000 1 हो जाएगा पॉइंट, तब आपको यहाँ से 35% लेवल मिलेगा। और ये प्रॉफिट लेवल एक बिजनेस करने वाले के लिए भी है और एक ग्राहक के लिए भी है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर कोई बिजनेस करेगा, किसी को बताना पड़े, किसी को बेचना पड़े तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप यहाँ के रजिस्टर्ड ग्राहक बनके असाधारण तरीके से आप यहाँ पे लोगों को बता करके या ना भी बता करके बताएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और नहीं बताएंगे तो 1 साल 2 साल 4 साल में पहुंच जाएंगे। और खाते में अगर 1,00,000 2 लाख रुपए अभी तक हमने कहीं ना कहीं सामान खाया, अगर हम मान लेते हैं अगर आपके घर से 50,000 रुपए का साल का सामान इस्तेमाल किया गया है मार्केट के बाजार का, अगर आपने 5 साल इस्तेमाल किया है तो 2.5 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ है। और 2.5 लाख रुपए में अभी तक आपके घर में अगर 1 किलो फ्री चीनी दिया हो तो बताओ किसी ने दिया है? और यहाँ पर क्या है कि अगर आप 2.5 लाख का सामान इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको 35,000 खाते में भी
आ जाएंगे। धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि बुरा है तो इसके लिए व्यवस्था नहीं हो जाए। तो संस्था ने क्या कहा कि हमारा पैसा हमारे खाते में बचत के रूप में देना शुरू कर दिया, और ये सिस्टम आगे बढ़ा कि अगर आपको यहाँ से काम करना है तो आप समझिए यहाँ से अब यहाँ पर पड़ेगा वाला है। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई गाँव नहीं था, लेकिन अब गाँव है। अब पैसा कमाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम किए सर कहीं पे पैसा कोई देती हो कंपनी को बताओ, काम को करना पड़ेगा, काम को सीखना पड़ेगा। यहाँ पर भी अब आपको करना क्या है, कुछ नया काम नहीं करना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब से सीखना है अपने अपने डिपार्टमेंट के, और उसको फिर अपने अनुभव के हिसाब से लोगों को बताना है। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उसमें एकदम बन जाओ, बाल में खा करो, डॉक्टर बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, उसमें एकदम किताब कुछ नहीं, एकदम सिंपल। भैया मैंने यूज़ किया है, WHO से प्रमाणित है, सब बढ़िया है, मैंने इस्तेमाल किया, अच्छा लगे तो आप इस्तेमाल लोगों को बताना है। और ये 25% लेवल आप पहुँचे हैं जिस प्रकार से लोगों को बताते बताते, इसी प्रकार से अगर एक व्यक्ति 35 पहुँच जाता है तो अब देखते हैं आगे हमारी इनकम क्या होती है। सर सुनने के तैयार हैं? यस। और तो नहीं हो रहे हैं? बताइए। हमें करना क्या है, लोगों को अब क्या करना है, 35% करना है। 1 लाख 1 पॉइंट की खरीदारी हो जाने के बाद में हमारा लेवल हो गया था 35%। और अगर यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को अगर आप 35 कर देते हैं, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, इसके कोई टारगेट नहीं है, मर्जी आपकी है, इतने ज्यादा लोग आपके नीचे होंगे उतना जल्दी से 35 हो जाएगा। एक 35 जैसे ही आप कर देते हैं तो आप करने वाली 35 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 38%। और यहाँ से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा चीज मिलेगी, जो यहाँ मिल रहा था तो मिलेगा, उसके साथ में मिलेगा 2%, 5% लीडरशिप बोनस और 2% ट्रैवलिंग फंड। ये हमारी यहाँ से सब एक्स्ट्रा इनकम शुरू होती है, जिसे हम पैसिव इनकम बोल सकते हैं कि अब शुरुआत हो रही है, लाखों नहीं होने लगेगी, शुरुआत हो रही है। अगर आज अपनी बात करें तो हम 5-6 दिन से घर पे हैं कानपुर में, और कहीं काम करने के लिए कोई फोटो नहीं आई होगी, लेकिन पेमेंट बड़ी काम लोगों ने किया है, ग्रुप पूरा भर गया हमारे साथ फोटो देख देख के। ये प्राउड होता है यार, ये भी काम सही डिसीजन था, इसकी वजह से आज हम काम नहीं कर रहे हैं, घर पे हैं लेकिन पैसा है। तो ये शुरुआत ये जैसे एक 35 हमने किया, एक व्यक्ति को हमारा 5% लीडरशिप बोनस और हमें 2% ट्रैवलिंग फंड भी मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही एक 35% हमने क्या किया और कर दिया, किसी की कोई समय सीमा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा इसी महीने, धीरे धीरे करके जब भी 1 लाख हो जाएगा ये सिस्टम बन जाएगा। तो आपका लेवल क्या हो जाएगा, 41%। यहाँ पे आपको 5% बोनस और 2% बाइक फंड भी मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, यानी कि ये 5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये टोटल ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको 4% फंड मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही सर एक 35% आपने क्या किया और कर दिया, आपको यहाँ से 44% लेवल हो जाता है। आपको यहाँ से 5% बोनस और 2% कार्ड फंड भी आपको मिलने लगता है, और साथ में यहाँ पर 0.5% मीटिंग करने का भी फंड मिलने लगता है। तभी हम सर की दूसरी टीम के हैं और आपके साथ मीटिंग करने आए हैं, क्योंकि भाई फ्री का खाएंगे तो पचेगा नहीं, सही है ना, हमें काम को करना है तो फ्री नहीं खाना है। तो हम इसीलिए यहाँ पर आपके साथ में आए हैं कि हमारे आपसे मुलाकात हो जाएगी, और जो मीटिंग फंड हमें कंपनी दे रही है उसका कुछ भाग हम अपने काम में भी लगा देते हैं। तो यहाँ से हमें मीटिंग फंड मिलने लगता है, और इसके बाद में जैसे ही एक 35% और होता है व्यक्ति, हमारा यहाँ पे लेवल होता है 47% और 5% बोनस और 2% हाउस फंड भी हमको यहाँ पे और मिलने लगता है। ये मीटिंग फंड हमारा जारी रहता है, और इसके बाद में जैसे हमारा और इस लेवल पे इसको बताते हैं, एक 35% अभी जैसे एक और होता है, तो कितने लोग होते हैं, 5 लोग। हमारा लेवल होता है हमारा 50%, हमें मिलता है 5% बोनस और 2% चेयरमैन फंड, और इस लेवल को बोलते हैं चेयरमैन फंड। और इस यहाँ पर इनकम, अगर सर इनकम की बात करें तो सर मिनिमम ₹1,00,000
मिनिमम ₹1,00,000 मैक्सिमम आपके काम के आधार पर, मिनिमम ₹1,00,000 मैक्सिमम आपके काम के आधार पर अगर चेयरमैन लेवल मेंटेन करते हैं तो सर यहाँ से हमारी लाखों की इनकम होती है। और यहाँ ना हमारी फैक्ट्री लगी है, ना हमारा पैसा लगा है, ना हमने किसी को लूटा है, ना हमने किसी को गलत सलाह दी है। हमने क्या किया है, लोगों को सलाह देते देते इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया। यहाँ पे इनकम हमारी होती है लगभग लाखों रुपए की। अच्छा कैसे होती है ये भी क्लियर हो जाए। कैसे होती है अगर मान लेते होती है सर, कैसे होती है? क्लियर कर लें सर। हमारा लेवल कितना है यहाँ पे, हमारा लेवल है सर 50% और हमारे नीचे लोग हैं 35%। जैसे कंपनी देती है इसको बोलते हैं डिफरेंट कमीशन। डिफरेंट कमीशन यानी कि आप 50 में हैं, ये 35 में है, और जब आपके नीचे से 1 लाख बिजनेस गया था तभी आप 35 हुए थे। उसी प्रकार से जब दूसरे आपके नीचे वाले के नीचे, आपके नीचे जो व्यक्ति 35 गया है उसके नीचे भी 1 लाख गया होगा तभी वो 35 हुआ होगा। अब आपके नीचे हैं 5 लोग, टोटल कितना जाएगा 5 लाख। 5 लाख और आप 50 में और ये 35 में है, बीच में गैप बन रहा है 15%। 15% यहाँ से हम निकाल लेते हैं। 15% 75। ये हमारी इनकम है 75,000 रुपए पहले। ठीक है, फिर हम बात क्या कर रहे थे कि 5% बोनस भी, लीडरशिप बोनस भी मिलता है। तो 25,000 रुपए हमारा बोनस भी ऐड हो गया। और जो हमारे फंड है ये फंड हो गए 10%, 10 50। यहाँ पर हमें 50,000 रुपये हमारे फंड हो गए। इनकम कितनी हो गई 1,50,000 रुपये। जबरदस्त तालियां वाले से 1,50,000 रुपये सब इस प्रकार से कंपनी हमको डिस्ट्रीब्यूट करती है। कोई और चीज जो क्लियर नहीं हुई हो, हमारे नए मेहमान आए हैं उनके तालियां हो जाए जबरदस्त। तो सर इस प्रकार से यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। और कुछ जानकारी ना समझ में आई हो तो आप क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर यहाँ पर हम बिना लागत के, बिना किसी के हजारों लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कराए यहाँ पे हम एक अच्छा रोजगार कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि हम क्यों करेंगे। तो क्यों हमारा पहले क्लियर हो गया है कि यहाँ से हम ऐसी इनकम कर सकते हैं कि जो एक समय बाद हम काम ना भी करें तब भी पैसे हमें आएंगे। और बाकी के जो काम होते हैं वो भी अच्छे हैं, बुरे नहीं, क्योंकि हर काम से आज हमारी रोजी रोटी चल रही है तो काम बुरा नहीं है। आप जितने भी लोग अगर काम किसी काम को कर रहे हैं तो वो सभी काम की हमें इज्जत करनी है, क्योंकि आज उस काम की वजह से हमें पैसा आ रहा है, हमारा परिवार चल रहा है। तो आज उस काम को करते हुए अगर हमें अपनी इनकम बनानी है तो यहाँ से हम अपनी इनकम को पैसिव इनकम की तरफ जनरेट कर सकते हैं। तो जी 47% का सर इसका नहीं बताएं आप। रूबी स्टार के सर बताइएगा ना। क्या चीज नहीं बताए। सर अरे 44, 47, 50 में तो रूबी स्टार है तो यहाँ पे क्या नहीं बता बताइए। मतलब रूबी स्टार के बारे में आप बताए नहीं है, रॉयल्टी के बारे में ये नहीं बताए सर। ये वही सर ये हाँ मतलब कोई बात नहीं, सही है मैम का क्वेश्चन सही है। एक्चुअली जो मैम बोल रहे हैं कि रूबी स्टार के बाद, तो रूबी स्टार के बाद एक रॉयल्टी हो जाती है, लेकिन रूबी स्टार के बाद नहीं, वो ज्वाइन होते ही हो जाती है। वो आप लोग क्लियर हो जाइए। ज्वाइन होते ही एक नॉमिनी फॉर्म होता है, उस नॉमिनी फॉर्म में आपका नॉमिनी भरा जाता है। उसके बाद से अगर कुछ हो जाता है तो हमें पेमेंट जो हमारा बिजनेस होगा वो होगा। लेकिन रूबी स्टार के बाद ये होता है कि हमें अगर कोई ऐसा नॉमिनी पड़ा हुआ है जो अभी चलने फिरने लायक नहीं है, तो जो पेमेंट आ रही होती है वो उसको आती रहती है। तो यहाँ से हमारी सुरक्षा यानी कि हमें एक सिक्योरिटी मिल जाती है अपने इनकम की, कि हमारी इनकम सिक्योर हो जाती है। हम जो भी आज काम कर रहे हैं करेंगे तो बस आएगा, और नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम कुछ दिनों तक काम को कर लेते हैं, सीख लेते हैं, यहाँ पर हम अपने काम के साथ में यहाँ के बाद अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल कर लेते हैं तो हमें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है। पैसा अपने आप आता है, क्योंकि लोग काम करते हैं, लोगों काम करने का पैसा हमें मिलता है। ठीक है मैम, क्लियर हो गया। तो इसी के साथ तो चलो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।